हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको संस्कृत विषय के टॉप मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो रुक जाना नहीं परीक्षा में आते हैं और आप सभी बच्चों को याद रखना है। हर बार आने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल करा है और याद रखिएगा, सारे विषय की अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं सभी बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ते रूपम अस्ति। सबसे पहले षष्ठी विभक्ति का रूप आपसे पूछा है, तो इसमें रामाय जो शब्द आपके लिए लिखा हुआ है इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकः बालकम इसमें आपकी विभक्ति पूछी गई है, तो द्वितीय विभक्ति आप लोगों की आंसर में करना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, ग्रहात इत्यस्मिन् पदे वचनम किम। ग्रहात, ग्रहात में आप लोगों का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ग्रहात जो शब्द है ना दोस्तों, ये एक वचन का है। आपके सामने पापात अगर आता है तो भी इसमें आपको एक वचन लिखना रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो फलम फले फलानी बहुवचन का शब्द है, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को बहुवचन आंसर में लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इनमें से अव्यय कौन सा है? तो ये कदा जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये आपका इसमें अव्यय शब्द होगा। अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, मैं कल गांव जाऊंगा, आने वाले कल में वाली बात करी गई है। इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय अस्ति, अव्यय का मतलब यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जो स्व लिखा हुआ है ये अव्यय शब्द है, स्व का मतलब आने वाला कल। ठीक है, याद रखना। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना, यही छपेंगे एग्जाम में आपके। ठीक है, यानी कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गमिष्यति इत्यस्मिन् धातु रूपे लकार अस्ति, दोस्तों गमिष्यति में लिट लकार आपकी आंसर में करना है। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो लभन्ते में आपकी लब धातु बन जाएगी। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो दोस्तों इसमें आपका भवन्ति बन जाएगा बहुवचन का रूप। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, गच्छन्तु में आप लोगों से वचन पूछा है जो कि इसमें आप लोगों का बहुवचन हो जाएगा। पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें परा उपसर्ग बनेगा। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, अधिकार में आपका अधि उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ चुके हैं। विसर्ग संधे उदाहरणम मनोरथः इति अस्ति, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनः प्लस रथः। ठीक है, मनः प्लस रथः, तो दोस्तों ये विसर्ग इसमें लग रहा है, विसर्ग संधि है, इसका मतलब आम आपको इसमें लिखना है। इत्यलम इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है? आम लिखना है। विसर्ग संधे उदाहरणम विद्यालय अपि भवति, दोस्तों इसमें आपको ना लिखना है। चोर भयम इति उदाहरणम तत्पुरुष समासस्य भवति, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा। पितरौ इति दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसमें ना, पितरौ दिगु नहीं है, द्वंद्व समास है। पीताम्बर इति बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, आम इसमें आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलिएगा, ये सही जोड़ी बनाए वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद करके जाना। पठितुम, इसमें तुम शेष बच रहा है, तुमुन प्रत्यय। आगत्य में आपका ल्यप प्रत्यय बनेगा। दर्शनीयम में अनियर प्रत्यय आप लोगों का इसमें बनेगा। ठीक है, बुद्धिमति व्याघ्रम दर्श, यानी बुद्धिमति ने कहाँ पर बाघ देखा था? गहन कानन ने। कुशलवो उपसित्य प्रणमतः, तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना रामम। और पशुना अपि ग्राह्यते उदीरितो अर्थः, पशु भी कही गई बात को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कौन ग्रहण नहीं करते हैं? जो मूर्ख होते हैं वो सही बातों को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। एक पदेन उत्तरम लिखत वाले जो क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न, तुल्यवत्सला जननी इत्यनयो पदियो विशेषण पदम किम, तो दोस्तों इसमें आपका विशेषण पद पूछा है, जननी आपको इसमें लिखना रहेगा। चतुर्वानरः इत्यनयो पदियो विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें चतुर जो शब्द है ये विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शरीरम का तनु जो शब्द है ये पर्याय पद हो जाएगा। जननी इत्यस्य पर्याय पदम, जननी का आप माता लिख देंगे, ये माता पर्याय पद है। बलि इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति ही, तो बलि का निर्बलः ये विलोम पद बन जाएगा। दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति, तो दानवाय का आपको लिखना है मानवाय। ठीक है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। सभी स्टूडेंट्स को यदि ये पूरे चाहिए नोट्स
तो इसके लिए आप मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके क्लास 10th की पेड मेंबरशिप जो सबसे ऊपर मैंने दे रखी है, तो उस पेड मेंबरशिप को आप परचेस कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को जो भी हर सब्जेक्ट के वीडियोस दे रखे हैं, पेपर दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट PDF दे रखे हैं, तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, और वो भी मात्र 199 में। ठीक है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, परचेस कर लेना डाउनलोड करने के जस्ट बाद।